रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये भाजपा वाले हैं। जब तारीख बता दिए, आप बना दिए मंदिर? तो मंदिर तो हम ही बना दिए। कहाँ से आप बना दिए? मंदिर हम ही बना दिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए थे क्या मोदी? ना, मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के नहीं, वहाँ पर कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए थे मोदी जी। इससे पहले कपिल सिब्बल कानून मंत्री होते हुए वकील के रूप में एफिडेविट देते थे कि वहाँ विवादित है, अगर कुछ होगा तो माहौल गड़बड़ा जाएगा, वो काल्पनिक है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुद्ध विहार डिजिटल न्यूज। आज हमारा खास कार्यक्रम आमने सामने में दो खास मेहमान हैं। मेरे बगल में हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश मंत्री और कद्दावर छात्र नेता दीपक कुमार। उनके बगल में हैं एनएसयूआई के प्रदेश के कद्दावर नेता आशुतोष कुमार। ये दोनों खास मेहमानों से हम तीखी चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो अयोध्या के मुद्दे पर पूरे देश भर में जो माहौल तैयार कराया जा रहा है, क्या छात्र हित में है, देश हित में है या फिर सियासत किया जा रहा है। सबसे पहला सवाल हम लेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश मंत्री दीपक कुमार जी से। दीपक जी, ये बताइए कि राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं हैं। भाजपा राम को हथियाने में क्यों जुटी हुई है? क्या ये इससे आप लोग भी लगे हुए हैं? सारे छात्र लगे हुए हैं, छात्र इकाई जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इससे छात्र का कल्याण होगा क्या? इससे समाज का कल्याण होगा क्या? या फिर आप लोग सियासत कर रहे हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने अपना सूर्य विहार न्यूज़ चैनल में आज हम लोग को बुलाए हैं। आपने एक प्रश्न किया कि भाजपा जो है उसको राम मंदिर हथियाने में लगा हुआ है, राम ये पूजा इवेंट को आपने कहा। ये ऐसा कहाँ कहीं न्यूज़ में आया है कि भाजपा उसको हथियाने में लगा हुआ है? माहौल आप खड़ा कर रहे हैं। नहीं, माहौल सबको खड़ा करना चाहिए। अरे पूरे देश में सबको माहौल खड़ा करना चाहिए, सभी सनातनियों को खड़ा करना चाहिए। ये 500 वर्षों का एक बड़ा तपस्या जो है वह देश में वह पूर्ण होता दिख रहा है। सैकड़ों वर्ष से कितने लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। पूरे देश के सनातनी चाहते थे कि जो हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, उनका जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो। और त्याग और बलिदान के बाद आज जो है यह अवसर आया है कि पुनः भगवान श्री राम उस स्थल पर विराजमान करने जा रहे हैं जहाँ उनका जन्म स्थली था। कोई इसमें सब लोग को करना चाहिए। आशुतोष जी, आप बताइए, दीपक जी का कहना है कि ये सारे सनातनियों को इवेंट बनाना चाहिए, देश में 22 जनवरी को दीपावली मनाना चाहिए। इनकी बात से आप सहमत हैं या आपका राय अलग है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, जैसा कि भाई दीपक जी ने बताया कि इवेंट के तौर पर इसको मनाना चाहिए। अरे भाई, इवेंट के तौर पर मनाते हैं और मना भी रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा आप, जो माहौल आप इस देश के अंदर क्रिएट करा रहे हैं, वो मुद्दा और वो माहौल इस देश को अभी नहीं चाहिए था। इस देश के अंदर रोजी रोटी और कपड़ा मकान के लिए लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इस देश के अंदर युवाओं के पास रोजगार नहीं है। इस देश के अंदर मणिपुर जैसा एक स्टेट है जहाँ के लोगों के साथ इस कदर अन्याय किया गया कि उसकी कहानी इंटरनेशनल मीडिया तक गई, लेकिन भारत की मीडिया में नहीं आई। तो आप जश्न मनाइए, हमने जश्न मनाने से कोई नहीं रोका है। हम सबों की खुशी है, हम सब भी चाहते हैं कि धर्म के रास्ते लोग चले, धर्म का प्रचार हो, धर्म का प्रसार हो। लेकिन कौन सा धर्म जिसमें राम सिया के साथ हो? सिया के राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे और सिया को क्या करेंगे? बनारस के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय BHU के अंदर एक लड़की के साथ भाजपा के IT सेल के 4 दरिंदे, इस शब्द को मैं इस्तेमाल करूंगा, भाजपा के 4 दरिंदे निर्वस्त्र कर देते हैं। और आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, सिया को रावण के हवाले कर देंगे। बनारस के अंदर जो ये दरिंदगी किया गया है उस छात्रा के साथ, ये रावण रूपी भाजपा IT सेल के जिन कार्यकर्ताओं ने किया है,
बहुत दबिश के बाद, हमारे साथियों के संघर्ष के बाद, वहाँ के आम छात्र छात्राओं के संघर्ष के बाद, बहुत बहनों के संघर्ष के बाद वहाँ से उस तीनों दरिंदों को पकड़ा गया। तो हम राम के आने पर कहीं कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। राम सबके हैं। राम नाम के साथ साथ राम क्या थे उसको अपने अंदर अवतरित करना चाहिए। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। राम एक बेहतर पुत्र थे। राम एक बेहतर पति थे। राम एक बेहतर भाई थे, जिनकी तुलना इस दुनिया में, इस विश्व में, इस संसार में नहीं किया जा सकता है। लेकिन राम के विचारों को ग्रहण करना होगा। देखिए ये अभी बताया कि हमारे संघर्षों के बाद, आप गूगल है एक बार खोल के चेक कर लीजिए कि जब वो घटना घटी बीएचयू के अंदर में, तो कौन लोग थे जो अनवरत संघर्ष किए। ये गूगल है, आप मीडिया पर बोल के चले जाएंगे और इनको फिर बाद में पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। ये बीएचयू के घटना बता रहे हैं आपको। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, अभी बिहार में क्या हुआ, कल फारबिसगंज में क्या हुआ, कल दानापुर में क्या हुआ, कल आपके नबीनगर में क्या हुआ। दीपक जी ये देखिए, आप जब नगर में कुछ हुआ, अंबा में कुछ हुआ, कुटुंबा में, तो बनारस को भुला दे। नहीं, बनारस को नहीं, बनारस पे पर्दा डाल दे, सबको नहीं। बनारस पे पर्दा डाल दे। आप हमारे एक एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री के पोस्ट को खंगालिए। उन्होंने उसी समय वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, घटना हुआ कि नहीं, कौन लोग किए, सारा जांच हो रहा है। सुन लीजिए, गिरफ्तारी हुई और कार्रवाई, और योगी सरकार ने राम को लाइए राम के मंदिर में, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन राम का जो चरित्र था, राम की जो महानता थी, राम जो मर्यादा थी, उसको अपने अंदर लाइए। आपके पूरे डिबेट के साथ राम को लाइए। पूरा डिबेट को आपको पूरे डिबेट को आपको यहाँ ले आएंगे कि देखिए इनके राज्य में ये हुआ, इनके राज्य में ये हुआ। राजस्थान में क्या हुआ वो सारा मीडिया के सामने नहीं है। चुनाव के ठीक पहले जो विषय और वीडियो जो वायरल हुए थे और जो घटना घटी, लाल डायरी और नहीं वो एक महिला के साथ जो घटना घटी थी, दलित महिला के साथ राजस्थान में, और पूरे देश में। सुन लीजिए, आप जब कांग्रेस की सरकार थी, सुन लीजिए, सुनिए ना, ये उत्तर प्रदेश में, आप पूरे देश में एक चर्चा का ये माहौल है कि एक उत्तर प्रदेश ऐसा है स्टेट जहां योगी के सरकार में कोई भी व्यक्ति किसी तरह का गलत करेगा तो वहां बच नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में तो सत्ता के पार्टी के लोग रहे या कोई विरोध रहे, वहां न्याय के साथ क्या हुआ, किसान पर थार चला करके नहीं निकल गया। आप इसको देखिए क्या हो गया, आप बताइए मत। अयोध्या के मुद्दा से इसलिए आपको ले जा रहे हैं। फिर योगी जी का जो अयोध्या के मुद्दा पर जब आप चर्चा करने लगे तो कहाँ चले गई, यही करेंगे हम, कहाँ चले गए? इनको आमंत्रण मिलेगा, इनको आमंत्रण मिलेगा, बता रहे हैं कि राम सबके है, इवेंट ऑर्गेनाइज मत कीजिए। राम को लाने से अच्छा है कि राम को आमंत्रण नहीं मिला था, उनका जो चरित्र था, आमंत्रण नहीं मिला था, तो ये बता रहे थे कि आमंत्रण नहीं मिला है। आमंत्रण मिला तो कहे कि हम इसमें नहीं जाएंगे, हम जाएंगे जब मन होगा तब देखा जाएगा, ये होगा वो होगा। नहीं, सुन लीजिए, अलग अलग तर्क देने लगे। अच्छा, ये चीज वो मीडिया में वो आप क्यों नहीं डालिए, सुन लीजिए, क्यों नहीं गए, सुन लीजिए। गए इसलिए नहीं कि किसी भी मंदिर का, सनातनी आप भी हैं, सनातनी हम भी हैं, धर्म की जानकारी जितनी आपको है, हमको नहीं लगता है कि हमको उससे कम होगा, हमको भी उतना ही है। जब हम धर्म की बात करते हैं, किसी मंदिर की बात करते हैं, तो हमारे भी गांव में, हमारे भी कस्बे में, हमारे भी मोहल्ले में मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनकी पूजा होती है। तो 3 चीज का जिक्र किया जाता है। पहला चीज है शिखर, मंदिर का शिखर, दूसरा चीज है ध्वज, और तीसरा चीज है कलश। एक ऐसा मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसमें भी न ध्वज लगा है, ना भी कलश की स्थापना हुई है ऊपर में, और ना ही उसका शिखर बना है। सुन लीजिए, पहले बोल लेने दीजिए। स्थापना नहीं है। अरे क्या जरूरी तो जानकारी का अभाव है, अभी जानकारी का अभाव है। पहले कभी भी होगा तो यही आप बात बोलेंगे, और वहां 6 महीना ध्वज पहले करा लेते, आप देख लीजिए, 6 महीना बाद करा लेते। आप चुनाव अभी क्या अकबकी हो गया था, कभी भी अभी जब 14 में मोदी जी की सरकार बनी थी, तो 14, 15, 16, 17 जाते जाते ये लोग बोल रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये भाजपा वाले हैं, जब तारीख बता दिए
मंदिर आप बना दिए मंदिर? तो मंदिर तो हम ही बना दिए। कहाँ से आप बना दिए? मंदिर हम ही बना दिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए थे क्या मोदी? ना, मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के नहीं, वहां पर कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए थे मोदी जी। इसके पहले कहा नहीं, कांग्रेस के सरकार में क्यों नहीं उनको केस को आगे बढ़वाया गया? कपिल सिब्बल कानून मंत्री होते हुए वकील के रूप में एफिडेविट देते थे कि वहां विवादित है, अगर कुछ होगा तो माहौल गड़बड़ा जाएगा, वो काल्पनिक है। तो इनके टॉप लीडर कभी भी भाजपा या उनसे जुड़े हुए जो संगठन या संघ से जो जुड़े संगठन कभी भी राम मंदिर और अयोध्या पर निगेटिव, आप एक वीडियो दिखाइए बोले, लेकिन आप देखिए अभी सरकार में बिहार में है, बिहार में सरकार में है, और इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं क्या बोल रहे हैं राम के बारे में, रामचरितमानस के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं अनाप शनाप लोग। अब ये आप समझ लीजिए कि राम आएंगे तो अंगना सजाने के गाना पढ़ के आए हैं, नहीं नागपुर से पढ़ के आए हैं, बिना वहां पढ़ाई के विश्वविद्यालय में पढ़िएगा तो गूगल पे न चल जाएगा। बात को सुनिए पहले, समझिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, बात को समझिए। राम राम कहने से नहीं होगा, रावण वाला हरकत मत कीजिए, सुनिए बात को। अच्छा, आप लोग को चीड़ है, देखिए क्या है ना, कभी भी देखिए रावण के लोग, अरे रावण भी टीका लगाता था, 10 बार गर्दन के काट के शिव जी पे चढ़ाता था, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहता था। तो आप बात को सुनिए पहले, कर्म उसका ऐसा हुआ। अच्छा सुनिए ना, तो वही ना कर्म, इसीलिए ना बोलते हैं कि नाम मत रखिए, कर्म रखिए, राम का कर्म रखिए। आपने बताया कि पहले तो आपको जानना चाहिए कि कोर्ट का प्रोसीडिंग कैसे चलता है। कोर्ट का प्रोसीडिंग चलता है तो उसमें दो वकील होते हैं, एक मिनट, दो वकील होते हैं। लंबा चौड़ा बोल के खेल के निकल जा रहे, थोड़ा हमको जवाब दे लेने दीजिए, बुलाए हो तो जवाब देने दीजिए। एक वकील का पेशा क्या है? वकील जो होता है, न्यायालय में अगर कोई मामला जो होता है जाता है, अरे आपके तो दो लोग, क्यों नहीं हो गया? अरे सुनिए ना भैया, बताइए क्यों नहीं हो गया, वो बताइए। सुनिएगा कि खाली चिल्लाइएगा? नहीं, बताइए क्यों नहीं हो गया। सुन लीजिए, बाकी दर्शक भी सुनना चाहते हैं, उनको भी सुनने दीजिए, बताइए उनको। तो जो वकील होता है वो वकील अपना दलील नहीं देता है। वकील जो डॉक्यूमेंट्स का होता है ना, अदालत आपके भावनाओं पर और आपके बातों पर नहीं चलता है, वो डॉक्यूमेंट्स पे चलता है। तो कपिल सिब्बल जी ने भी तत्काल उस वक्त जो बातें रखी थी, वो जिस पक्ष के जिन लोगों का वो पक्षधर कर रहे थे, उनका धर्म उस समय उनका कर्म था। इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो नेता हुए ना, वो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हुए, और उन्होंने कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। तो कपिल सिब्बल जी बतौर अधिवक्ता अपने पक्षधर, अब जो उनका क्लाइंट था उसका वो पक्ष रख रहे थे, और उस पक्ष के द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया गया था उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने पेश किया था। वो कांग्रेस का भाषण नहीं था, कांग्रेस ने 1986 में, नागपुर विश्वविद्यालय सुन लीजिए, 1986 में कांग्रेस ने, अच्छा है कि भारतीय है, इटली वाले नहीं है हम लोग, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, हम लोग इटली वाले नहीं है, हम लोग भारतीय हैं, नागपुर वाले अच्छा लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम मत के लिए उनका रखिए भी। मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत महिलाओं का सम्मान करते थे, वो किसी को इटली वाली नहीं कहते थे। हमने इटली वाला नहीं कहा, हमने नहीं कहा कि मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, हम कहे ये बात। मोदी जी पत्नी को छोड़ दिया, वो सन्यासी होगा, क्या होगा? डिबेट को पढ़ा लिखा डिबेट रखिए ना, काहे टेम्पो एसोसिएशन का डिबेट बना रहे हैं। इसको आप सुनिए, ये सारा बात आपको क्या करके क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, हम देखिए आपके पास कोई ऐसा तर्क नहीं है, आप बात को समझिए। आप लोग से एक सवाल ले रहे हैं, ये बताइए कि जो इवेंट कराया जा रहा है 22 जनवरी को, जो दीपावली मनाने की जो तैयारी है, कांग्रेस क्या दीपावली मनाएगी? कांग्रेस दीपावली मना रही है। एक दीपावली आपको कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक चला था, दूसरी दीपावली की तैयारी चल रही है। मणिपुर से निकले हैं, मणिपुर का न्याय लेकर के निकले हुए। इस देश के अंदर हम तब तक लड़ेंगे जब तक इस देश के आम आवाम को उसका हक ना मिल जाए, उसके हक और हुकूम की लड़ाई खत्म करेंगे। पूरा बात कैसे, देखिए आप पूछ रहे हैं क्या कि दीपावली आप 22 तारीख को मनाएंगे? पूरे देश के अंदर में तो दीपावली कब मनाया जाता है? नहीं, दीपावली का क्या, राम आएंगे तो राम आएंगे, मणिपुर रोएगा तो मणिपुर को छोड़ नहीं, मणिपुर का अयोध्या जा रहे हैं, मणिपुर भी आप मणिपुर केवल राजनीति करने जा रहे हैं। मणिपुर की समस्या का समाधान करें, आप ऐसा लग रहा है मणिपुर लगातार जा रहे हैं। मणिपुर की घटना के बाद जो बैठे हुए हैं दोनों भाई, उसमें जो बड़े वाले भाई हैं, सुन लीजिए, मणिपुर का नाम नहीं भूल गए हैं, मणिपुर का नाम भूल गए हैं। वो लास्ट अभी मणिपुर का नाम एक बार लिए थे जब वहां के मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे ट्वीट कर रहे थे, वही आखिरी नाम लिया, उसके बाद मणिपुर। आइए अयोध्या पर आइए। दीपक जी एक सवाल आपसे, कि इसमें बहुत
संख्या में छात्र भी इस दीपावली को लेकर के वो जुड़ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी परिषद के साथी जो है इस अक्षत बांट रहे हैं। तो इससे क्या छात्र हित में है, छात्रों का भविष्य इससे बनेगा क्या? देखिए अब आप समझ, देखिए आप बहुत अच्छा मैंने बात पूछे। जो छात्र अपने शिक्षा के साथ समाज के लिए, धर्म के लिए आस्था रखता है, वह छात्र समाज में जाएगा। जो लोग विचार, इस विचार को रखते हैं, मानते हैं, आज ये जो जैसे आप के साथ धर्म राम के जो भी आप देख रहे हैं गाना जो आ रहे हैं, ट्रेंडिंग में रह रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर भी हैं। क्यों? वो तो केवल एबीवीपी और संघ और भाजपा वाले लोग नहीं है। नहीं, रोजगार वाला गाना सुने हैं? नहीं, रोजगार वाला तो रोजगार के लिए राम आएंगे तो अंगना सजाए हैं, सुने? आप समझ लीजिए कि एक मोदी जी ऐसा व्यक्ति हुए हैं जो हर पहलू पर काम कर रहे हैं देश के अंदर में, चाहे वह युवाओं के लिए हो, चाहे वह महिलाओं के लिए हो, चाहे वह धर्म के लिए हो। अब क्या है कि बहुत लोग को नहीं पच रहा है। समाज के गली मोहल्ला जहां जाइए केवल एक ही चर्चा है, 22 तारीख को भाई राम से किसी को आपत्ति नहीं। आप ब्रांडिंग काहे करा रहे हैं? ब्रांडिंग क्यों करा रही है? ब्रांडिंग इसमें तो कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? धर्म का प्रचार के उसमें लग जाते हैं। देश के अंदर हर व्यक्ति को जिस संविधान को हम मानते हैं, आप तो नहीं मानते हैं, हम जिस संविधान को मानते हैं, संविधान को हम ही मानते हैं, लिखा हुआ है, संविधान को हम ही मानते हैं। आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस देश के अंदर हर व्यक्ति को अपने धर्म के साथ रहने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वो अपने धर्म के साथ रह सकता है। आप दूसरे के धर्म में छेड़छाड़ कर सकते हैं, हम उसका छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे लिए इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा पुस्तक है, जो सबसे बड़ा ज्ञान का मंदिर है, वो है संविधान। और संविधान को हम मानते हैं, और संविधान को मानने के बाद हम भी आहूत करते हैं कि हर कोई नहीं मानते संविधान को, अगर ये नहीं मानते, देखिए ये संविधान को जजमेंट तक इंतजार ये कैसे करते हैं? कहां इंतजार कर रहे थे? इनको तो इंतजार करवाया गया। इंतजार ही कहां, नहीं सुने अभी ने बोले कि हम करवा दिए, इसलिए कि सरकार और हमने कहा 1986 में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में वो गए और 1986 में उन्होंने जाकर के राम मंदिर का ताला तोड़ा और कहा कि यहाँ राम लला है, मंदिर में अगर कोई भगवान है तो उसकी पूजा सुबह शाम आरती होनी चाहिए, बंद करा दिया, भोग लगना चाहिए। और उसके बाद इनका वोट बैंक जैसे ही पूरा प्रेशर आ गया ना, वोट बैंक का काम तो कांग्रेस करती ही नहीं है। अगर कांग्रेस वोट बैंक का काम करती तो कुछ और करती। कांग्रेस संविधान के तो आप हार रहे हैं। कहाँ हार रहे हैं? आप कई राज्यों में आप हेमोपैथिक का दवाई खाए हैं? कभी खाए हैं कि नहीं? हेमोपैथिक का दवा है ना, बताइए ना, आप बताइए ना, होम्योपैथिक का दवा खाएं कि नहीं? खाइएगा ना तो थोड़ा तकलीफ होगा। तो कांग्रेस इस देश में बड़ी मजबूती के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई संविधान को लागू कराने के लिए अड़ी हुई है और उसको तैयार कर रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर जान जाइए, आप जान जाइए, बोलने दीजिएगा, राष्ट्रपति नहीं बना है। अरे बोलने दीजिएगा, कभी भी नेहरू परिवार का इतिहास जाना होगा यार। अच्छा, देखिए कितना अच्छा बात है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमको अक्षत बांटने का अवसर मिला। कहाँ का अक्षत है? अयोध्या का अक्षत से चावल खरीद के लाके रंगवा के बंटवा रहे हैं। सब आप कार्ड एगो छपवा लिए, निमंत्रण है, वहां का लाइन ऑर्डर कह रहा है कि आइए कोई मत, और आप सबको घरे घरे चल रहे हैं। अरे आप लोग का अपना, आप लोग स्थानीय स्तर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसी बहाने। अच्छा, सब्जी मंडी से चावल खरीद लेना, रंगवा लेना है, घर घर जाना है, गीत गाना है, बाजार बनाना है, अलग अलग तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज सुन रहा है लोग, सुन रहा है, सब हिंदू लोग हैं, हम भी हिंदु हैं, हम भी ये क्या आरोप आप कैसे? हम भी कहते हैं कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुख। हनुमान से बड़ा कौन राम भक्त? बस कहना है, हनुमान से बड़ा कौन राम भक्त? ये हमको बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अक्षत बांटने से आरोप है। आप सब्जी मंडी से भाजपा या चावल खरीद कर बांट रही है, आप कैसे कर सकते हैं? जो चावल ये लोग बांटे ना, कम से कम चावल और गरीब को खिला देते तो उसको। देखिए क्या है कि देखिए अक्षत क्यों बांटा जा रहा है? बोलने दीजिएगा कि नहीं? बोलने दीजिए। पार्टी जो है कहां तक पहुंचा दिया लोगों को। अरे बोलने दीजिए, ये भी विचार रखते हैं, लेकिन पार्टी का जो है, देखिए पार्टी का जो कहां तक मानसिकता पहुंच गया, श्री राम के ये सोचने की विषय है। ये करे कार्ड ला करके, अरे कार्ड पे उसमें क्या छपा हुआ है समझिए, आप उसको कागज का टुकड़ा समझ रहे हैं। कागज का टुकड़ा हम कहां समझ रहे? देखिए आप में क्या दिक्कत है ना, आप अच्छा तो बोल रहे हैं कैसे ही चावल रंगवा में दिक्कत यही है, चावल रंगवा के बंटवा दिए। अरे आप में दिक्कत यही है ना कि अरे 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 कह के गीत गाना शुरू कर। समझने का प्रयास करिए। हम लोग उस राम मंदिर के लिए
लोगों से समर्पण लेने गए थे, उनसे उसके लिए सहयोग लेने गए थे और कहे थे कि आपको समर्पण लेने आएंगे, आपको राम मंदिर का आमंत्रण देने भी आएंगे। और हम आमंत्रण देने उनके आवास पर गए और लोगों को बताए कि आप जो है सो 22 तारीख को, अरे तो बाद में कीजिएगा ना, बस जिसकी नहीं लोगों को आप उस पत्र को नहीं पढ़े हैं, देखिए आमंत्रण करने देखिए पढ़े नहीं है उस पत्र मंदिर को, के लिए आमंत्रण पत्र को पढ़े नहीं है, पत्र में क्या लिखा हुआ है, बुला रहे हैं कि मुसलमान को बुला रहे हैं, हिंदू को बुला रहे हैं, पत्र को पढ़े नहीं, को राम मंदिर सुन लीजिए, आप पत्र को पढ़े नहीं, किसी मंदिर में आमंत्रण देने का आवश्यकता नहीं है। देखिए आपको यही भूल है, बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है ये, और राम मंदिर का निर्माण होना बहुत ही खूबसूरत है। माननीय न्यायालय के द्वारा, नागपुर से नहीं बना, नहीं न्यायालय के द्वारा, ये आपके समय में क्यों नहीं हो गया था? इसलिए नहीं हो गया। ज्ञानवापी पर चर्चा आपके समय में क्यों नहीं हो गया था? कभी मथुरा पर निर्णय आपने लोगों ने क्यों नहीं लिया? आप लोग पूरे देश में तुष्टीकरण के लिए जहां भी ग्रेजुएट हो गए थे, नहीं जन्म लेने के बाद कोई ग्रेजुएट नहीं होता है। सरकार आपकी उसी वक्त क्यों नहीं? अरे तो माननीय न्यायालय का प्रक्रिया न है, 30 साल से न्यायालय का प्रक्रिया हो रहा था, न्यायालय का प्रक्रिया आप 30 साल से क्या कर रहे थे? अभी भी कई मामला 30 साल से क्या कर रहे थे? आशुतोष जी आपसे सवाल, आपके लोग देखिए ब्रांडिंग ये सब मत कीजिए, लोग जान रहा है कि क्या कर रहे हैं आप। राम के संदर्भ में चीड़ हो गया है, लोगों को चीड़ हो गया है, कांग्रेस पार्टी को नहीं हुआ है, चीड़ हो गया, चीड़ नहीं हुआ, चीड़ हो गया कि कैसे हम अपने आप को मोदी जी का जो है श्री राम भक्त बताते हैं, लेकिन उस श्री राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, आप जिस श्री राम की पूजा कर रहे हैं ना, वो श्री राम आपको उत्तेजित करा रहे हैं। श्री राम उत्तेजित नहीं थे, श्री राम के अंदर शीतलता, सारा ये जो अंदर से बौखलाहट निकल रहा है ना। अच्छा, रोजगार पर आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं रोजगार पर आप, अच्छा एक बात, अयोध्या में मंदिर बनेगा, मिलियन दिखा रहे थे, कितना मिलियन अयोध्या में मंदिर बनेगा, कितना लोग को रोजगार मिलेगा वहां पर? ला देखिए, प्रसादी बांटवाएंगे, प्रसादी बटेगा, सोच लीजिए इनका प्रसाद एक जहां पर भी रोजगार पूछ रहे तो करे कितना, तो फल का दुकान खोलेगा। हम एक बता रहे हैं आपको, जो 2 करोड़ रोजगार कहे थे वो सब अयोध्या में मिल जाएगा। आप जानकारी आंकड़ा लीजिए केंद्र सरकार को, आप देखिए कितना आईटी सेल में, आईटी में कितने लोग जॉब कर रहे हैं। मोदी सरकार ने सरकारी नौकरी आपको बांटेंगे, सरकारी रेलवे बेच दिए, रेलवे बेच दिए। देखिए अब यही उड़ान मंत्री बनाए हैं मध्य प्रदेश वाले को, उसका मंत्रालय नहीं है, सब प्राइवेट हो गया, वो बिना विभाग का मंत्री। देखिए कल प्राइवेट हो गया, रेल का तो प्राइवेट हो गया। कल तक हमारे नेता थे ना, तो नेता तो अभी भी हैं वो, लेकिन अब हमारे नेता नहीं है वो, कहीं और जानकारी का इनको पूरा अभाव है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।